तो ऐसे में इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी प्रोफेसर सतीश प्रकाश आप ही दीजिए। जो मायावती ये जो दांव चल रही है, ये चुनावी रणनीति या फिर कोई दबाव है जो काम कर रहा है और इसीलिए बार बार प्रत्याशियों का बदलना और आकाश आनंद पर इतनी बड़ी कार्रवाई? अनम्यूट कीजिए प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, देखिए वो है ना कि वो एक फिल्म का गाना है, हालांकि उस गाने को मैं दोहराना नहीं चाहता कि तुम ये करो तो तुम ये और हम करें तो ये, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और बहुजन समाज पार्टी में ये पहली बार नहीं हो रहा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को हटाया जा रहा है। इससे पहले तमाम लोगों को, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे उसमें जयप्रकाश जी रहे, राजा राम रहे और ऐसे बहुत सारे लोग भाग गए। और किसी भी संगठन में परिवर्तन हो सकता है। मेरे हिसाब से बहन जी का ये कहना, सार्वजनिक रूप से ये कहना, आकाश आनंद जी अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक लगाव भी है, लेकिन पारिवारिक लगाव होने के बावजूद भी राजनीतिक मंच के ऊपर सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लेना कि अभी उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय लगेगा, ये बहुत बड़ी बात। भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं होता। अब तमाम लोग देखिए, इसी राजनीति में कल अखिलेश जी ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को आप वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। यही अखिलेश जी हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब मुलायम सिंह जी के सामने खड़े होगी, उनके तमाम निर्णय उन्होंने पलट दिए। और जबकि इनको किस तरीके से जो चुनाव लड़े थे, अखिलेश जी के नाम पे चुनाव नहीं था, वो चुनाव कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के नाम पे था। और अखिलेश जी ने अभी भी तमाम जो चुनाव है वो चुनाव हारे हैं। और ये स्वीकार कर लेना, राहुल गांधी जी का आप देखिएगा, अभी तो आकाश आनंद की उम्र सीखने की है, अभी वो सीख लेंगे। और उनके लिए एक मैसेज है। आप राहुल गांधी जी को देखेंगे कि राहुल गांधी जी किस हैसियत से एक पर्चा छीन लेते हैं, सार्वजनिक रूप से उसको तार तार कर देते हैं, फाड़ देते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि बिहार की राजनीति बदलती है। बहुत लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं जेल में रहना पड़ता है, उनको राजनीति में कहीं ना कहीं अलग थलग होगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो ये सवाल उनसे नहीं पूछा गया। मेरे हिसाब से मेरा कहना यह है, देखिए आकाश आनंद जी को यह बात माननी पड़ेगी कि तमाम दुनिया में अगर आप पक्षियों की ट्रेनिंग की एक बात देखते हैं तो बाज की ट्रेनिंग सबसे खतरनाक होती है। और बाज जो है अपने बच्चे को जब उड़ना सिखाता है तो वो हजारों फीट ऊपर के लेकर के जाता है। और उनमें मेल और फीमेल ऊपर नीचे होती है, उसको छोड़ा जाता है, बार बार छोड़ा जाता है ताकि वो उड़ना सीख सके। और बाज ही ऐसा है कि उसको आकाश के ऊपर राज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आकाश आनंद जी की ये ट्रेनिंग है। और बहन जी जिस तरह की ट्रेनिंग उनको चाहती है, अभी मैच्योरिटी लेवल रोज का रोज बढ़ता है। यानी जो सीतापुर में जो उन्होंने बयान दिया, जो उनके आक्रामक तेवर जो बीजेपी के खिलाफ दिख रहे थे, जो सीधा वो अटैक करते नजर आ रहे थे, वही भारी पड़े ना। नहीं, देखिए पूजा जी, एक बात आपको देखिए, जितना मैंने दलित मूवमेंट को देखा है, भारत के दलित मूवमेंट में चाहे वो सार्वजनिक मंच हो या सार्वजनिक संगठन हो या राजनीति हो, आक्रामकता दलित लीडरशिप के अंदर पनपेगी। आक्रामक दलित लीडर ही दलितों को लीड कर सकता है। भाई जिन्हें आप 4 महीने पहले आप उत्तराधिकारी, जिनके अंदर आप पार्टी का भविष्य देख रहे हैं, और वो सेंट्रल स्टेज पे पार्टी को ला भी रहे थे, रैलियों में हम देख रहे थे कितनी डिमांड, और लगभग 21 रैलियां उनके लिए प्रस्तावित की गई थी। नहीं, आप सुनिए, अचानक से वो अपरिपक्व हो जाते हैं। नहीं, आप सुनिए। देखिए मैंने आपसे खुद ये कहा कि आपको बहन जी के इस निर्णय को बहुत शानदार तरीके से लेना चाहिए। भारतीय राजनीति में ऐसा स्वीकार करना, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप ही स्वीकार कर सकती है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बहन जी से पहले माननीय काशीराम जी ने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए कि जहां लोगों को लगा कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं हो सकते, लेकिन वो तमाम निर्णय कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के हित में ही रहे। तमाम ऐसी लीडरशिप जो आज लेकिन अब यही पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं ना, बीजेपी की बी टीम आपको एक बार फिर कहा जाने लगा, कहीं ना कहीं डर गए हैं, भविष्य की अपनी विरासत को संभालने की कवायद में ये सब किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट मत दीजिए, खराब होगा अगर आप बीएसपी को वोट देते हैं। वो सीधी ये बात कह रहे हैं।
देखिए अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर्ड लीडरशिप हैं, और वो कितने मैच्योर्ड लीडर हैं, और वो कितना बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाहते हैं, ये अखिलेश जी के बयानों से पता लगता है। जब देश में गठबंधन की बात आती है तो यही अखिलेश जी गठबंधन की बैठक के तुरंत बाद ये कहते हैं कि इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं रहनी चाहिए, अगर वो रहेगी तो मैं इस गठबंधन को छोड़ दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि भारत की राजनीति में अगर बीजेपी को दूर करना है तो ऐसा वो कौन सा संगठन है या ऐसा वो कौन सा गठबंधन है जो बहुजन समाज पार्टी के बिगड़ उसको नापा जा सके। तो मेरा पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, जी। आवाज पहुंच रही है, बोलिए बोलिए। लेकिन आप सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, अखिलेश जी 4 तारीख को ये डिसाइड होगा कि अखिलेश जी की ऐसी गलत बयानबाजी का परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गया है। निश्चित रूप से उन्होंने धर्म विशेष के को ये समझाने में कामयाब रहे, या उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप वोट नहीं दिए। पहला चरण, दूसरा चरण, मैं मेरठ में ही रहता हूं, इस पहले चरण और दूसरे चरण के अंदर जो आबादी है वो 45 से लेकर के 57% आबादी दलित मुस्लिम की ही है। इन दोनों चरणों में अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम नहीं आ रहा है या उसके मूल वोटर के साथ नहीं जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको परिणाम के रूप में ही देखना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अखिलेश जी अपनी पार्टी चलाते हैं या उनको बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कमेंट करने से पहले लेकिन अब सवाल यहाँ पर सतीश प्रकाश जी आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं ना, और जब आकाश आनंद पर यह कार्रवाई हो सकती है तो बाकी तो मैं आपसे चर्चा ही क्या करूं उन प्रत्याशियों के जिनके टिकट कभी एक बार तो कहीं 2-2 बार बदले गए हैं जिन सीटों से। देखिए सुनिए, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मिशन है। मैं आपके सामने बार बार ये कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी का व्यवहार जिस तरह से अपने पिता के प्रति रहा, अपने चाचा के प्रति रहा, तमाम पार्टी के लोगों के प्रति रहा, उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी में विद्रोह किया, उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी में जमे रहे। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी में हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी में ये काम नहीं हो सकता। ये काम कांग्रेस में हो सकता है, बीजेपी में हो सकता है, वो एक सिस्टमेटिक पार्टी है। और मेरा मानना यह है कि एक बड़ी जो देखिए सुनिए, इस देश का दलित मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है, बड़े लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका लीडर इतना मैच्योर्ड हो, उनको भविष्य का लीडर तैयार किया जा रहा है। आकाश आनंद जी को अब पूरी चीजों को देखना पड़ेगा। लीडर एक दिन में तैयार नहीं होता। ठीक है, एक रिएक्शन में राजीव से लेना चाहूंगी। राजीव, सहमत हैं वक्तव्य से प्रोफेसर सतीश प्रकाश के? फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए प्रोफेसर सतीश प्रकाश बहुत पढ़े लिखे संजीदा आदमी है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट के बारे में इनकी जानकारी भी बहुत अच्छी है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल यही है कि आकाश आनंद का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, उत्तराधिकार पद से हटाया जाना किसी भी पार्टी का, ये बीएसपी का फैसला मायावती ने बनाया था, मायावती हटा दें, ये उनका अपना फैसला है। और इस देश में कहने को तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको 1-2 लोग चला रहे हैं। चाहे जो भी पार्टी है, देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसको या तो 1-2 लोग चला रहे हैं और जैसे जो चाहते हैं वो फैसला करते हैं। तो मायावती के इस फैसले से कोई बहुत अचरज नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि आकाश आनंद जिस आक्रामक तरीके से और उनको जितनी स्पेस दी गई, और सारे लोग ये मानेंगे, सतीश जी भी ये मानेंगे कि जितनी चर्चा पिछले 2 महीनों में आकाश आनंद ने हासिल कर ली थी और जितना आक्रामक तेवर दिखाया था, उससे ये उम्मीद लग रही थी कि भारतीय बीएसपी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती उत्तर प्रदेश की, वो एक सीट पर विधानसभा में सिमटने के बाद, वो भी सीट बीएसपी की नहीं है, वो उमाशंकर सिंह की, मैं बार बार कहता हूं, उसके बाद बीएसपी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। और वही वो आक्रामक, जिस पार्टी ने तिरक तराजू के नारे लगाए हो, जिस पार्टी ने चढ़ गुंडों की छाती पर नारा लगाया हो, वो आकाश आनंद के इस बयान को इमेच्योर बताए या बताए कि वो इमेच्योर है। अब रैली करने के बाद, 21 रैलियां कराने के बाद, उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इमेच्योरिटी दिख रही हो, और वो भी तब दिख रही हो जब सत्ता पक्ष के खिलाफ बहुत हमलावर हो, तो सवाल तो उठेगा। और टिकटों का बंटवारा जिस तरह से, टिकट बांटना भी
पार्टी का अपना है। अखिलेश यादव ने खुद बदायूं के 3 बार टिकट बदले हैं, कन्नौज का टिकट बदला है, मेरठ का टिकट 3 बार बदला है, मुरादाबाद का टिकट बदलना भी पार्टी का अधिकार है। लेकिन उन टिकट बदलने के पीछे के कारणों की समीक्षा करने का हमें भी तो अधिकार है। हम तो कहते हैं कि मेरठ में टिकट काटने के पीछे क्या वजह रही, अगर मुरादाबाद में कटी तो उसके पीछे आजम खान थे, अगर बदायूं में धर्मेंद्र यादव का टिकट कट के शिवपाल जी को दिया गया तो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ वहां के 3 विधायकों ने जिला अध्यक्ष के पैड पर लिख के भेजा था कि कमजोर साबित होंगे, तो उसके बाद बदायूं में शिवपाल यादव को भेजा गया, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा मेरे बेटे को लड़ाया जाए, लेकिन चुनाव मैं खुद प्रबंधन संभालूंगा। यह बात हुई। मैनपुरी में तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, वहां की लोकल यूनिट ने उन्हें चिट्ठी लिख दी कि ये कमजोर साबित होंगे, आपको खुद लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव खुद लड़ने के लिए चले गए। तो ये टिकट बदलना सारी चीजें अलग बात है, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का कार्य। वैसे मैंने हमेशा कहा कि बीएसपी में जो नेता रहते हैं, राशि दलवी, मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं। बहन जी के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी थी, उस वक्त राशि दलवी सबसे करीबी बीएसपी के नेता माने जाते थे। रेड पड़ी थी, कुछ समझ में आया नहीं, राशि दलवी, हम लोग पहुंचे, राशि दलवी तुरंत कैमरा और रिपोर्टरों को उन्होंने बोला घर में अंदर आइए। उस समय बहन जी भी नहीं समझ पाई, तुरंत सब लोगों ने वॉक थ्रू ये सब किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने कहा पार्टी में राशि दलवी के दिन बहुत कम है, बड़ी जल्दबाजी की, और उसके 2 महीने के बाद ही वो पार्टी से निकाल दिए गए। तो बहन जी के यहाँ कब कौन, सतीश मिश्रा इस पार्टी में कितने सालों तक थे, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कहीं आपको पता है सतीश मिश्रा कहीं दिखाई दे रहे हैं जो बीएसपी में नंबर 2 थे? ये मायावती है, 1 मिनट लगता है इनको निकालने में, 1 मिनट लगता है रखने में।